हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। आज तीसरा वीडियो सीटेट ईवीएस एनसीईआरटी नोट का लेकर आया हूँ। पिछले क्लास में मैं 8 पार्ट कवर किया था, तो आज फिर मैं अगले पार्ट का शुरुआत करने जा रहा हूँ। पिछला वीडियो में एक क्वेश्चन छूट गया हुआ था। जो क्वेश्चन है आपको ये प्रश्न है, फेरी क्या है? तो इसका उत्तर होगा एक प्रकार की नाव जो केरल में प्रयोग की जाती है। फेरी जो एक प्रकार का नाव है जिसका प्रयोग केरल में किया जाता है। तो आगे हम आते हैं पाठ 9 में। मैं चाहूँगा कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो। तो पाठ 9 में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया था जो आप लोग को बताने लायक था, क्योंकि उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं था पाठ 9 में, तो मैंने उसको छोड़ दिया। आगे है पाठ 10 में, हु तू तू हु तू। ये बहुत बहुत वीवीआई चैप्टर है, इसीलिए मैंने यहाँ पे वीवीआई चैप्टर भी लिख दिया है। ये बहुत ही वीवीआई चैप्टर है जिसका प्रश्न मैं ले रहा हूँ और उसका उत्तर भी। तो मैं जल्दी जल्दी कवर करूँगा इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, कबड्डी को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा चेडू, हु, तू, हा, डू, छू, छुकिट, किंग कबड्डी। इस नामों से कबड्डी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ रहती है? तो उत्तर होगा आंध्र प्रदेश में। ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार सीटेट में आ चुका है। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके देखें तो ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है सीटेट में, तो ये वीवीआई है। आगे है, कर्णम मल्लेश्वरी क्या करती है? तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो भार उठाती है, वेट लिफ्टर है। अगला है, इनके पापा क्या करते हैं? तो कर्णम मल्लेश्वरी के पापा जो हैं वो एक हवलदार हैं। अगला प्रश्न है, मल्लेश्वरी ने वेट उठाना कब शुरू किया था? वो 12 वर्ष की आयु में जब थी तो वेट उठाना शुरू किया था। तो इस अगला है, मल्लेश्वरी कितना वेट उठा सकती है? तो उसका उत्तर होगा 130 किलोग्राम। मल्लेश्वरी 130 किलोग्राम वेट उठा सकती है। अगला है, इन्होंने कितने अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते थे? तो उन्होंने 29 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते थे। और इनकी 4 बहनें भी वेट उठाने का अभ्यास करती है अभी। अगला प्रश्न है, ज्वाला लीला और हीरा, ज्वाला लीला और हीरा कहाँ रहती है? तो वो उसका उत्तर होगा मुंबई में। अगला प्रश्न है, ये तीनों क्या खेलती थी? तो कबड्डी खेलती थी, और हीरा जो है वो कबड्डी की कोच भी बनी। तो दोस्तों, अगर आप लोग के पास कॉपी पेन नहीं है तो कॉपी पेन लेके बैठे। मैं जितना भी वीडियो अपलोड करता हूँ और जितना भी नोट्स आप लोग के सामने है वो मेन टॉपिक है, तो आपके लिए अच्छा होगा कि कॉपी पेन लेकर अगर आप बैठते हैं तो सर आप नोट कर लें। पाठ नंबर 11 में फुलवारी, पाठ 11 में है फुलवारी। तो फुलवारी में पहला प्रश्न है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी जो है वो उत्तराखंड में स्थित है, जिसको हम लोग चमोली भी कहते हैं। अगला है, मधुबनी क्या है? तो मधुबनी एक चित्रकला पेंटिंग है। अगला है, इसे मधुबनी क्यों कहा जाता है? तो बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है, उसी के नाम पर इसे मधुबनी पेंटिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, मधुबनी पेंटिंग किससे बनती है?
तो मधुबनी पेंटिंग जो है वो चावल के पाउडर में रंग मिलाकर बनती है। तो जैसे कि हम लोग मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के ही हैं, तो हम लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं और हम लोग के यहाँ इसका उपयोग भी किया जाता है। जब किसी भी पर्व त्योहार का समय होता है तो चावल के पाउडर में रंग मिलाकर और इस पेंटिंग को बनाया जाता है। अगला है, इस पेंटिंग में क्या क्या दर्शाया गया है। तो इस पेंटिंग में दर्शाया जाता है जैसे कि मनुष्य, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली और कई जानवर इसमें दर्शाए जाते हैं। अगला है, जैसे इनमें नीम, हल्दी, फूलों, पेड़ों के रंग आदि का भी उपयोग किया जाता है। तो आप लोग का पाठ 11 भी कवर हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी आप लोग का कवर हो, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। तो आप लोग की तैयारी जितनी जल्दी होगी आपके लिए उतना ही बेटर होगा। तो अब हम आते हैं पाठ 12 में। पाठ 12 में दिया गया है कैसे कैसे बदले घर। इस चैप्टर का नाम है कैसे कैसे बदले घर। तो इसका पहला प्रश्न है, गाजी खान अब कहाँ स्थित है। इसका उत्तर होगा अब ये जगह पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है, पहले लोग कच्चे घरों में दीवारों व फर्श पर गोबर व मिट्टी का लेप क्यों करते थे। तो अभी भी आप लोग के गांव घर में जो है सो लोग जो है मतलब घर का दीवार जो होता है उसके फर्श पे गोबर व मिट्टी का लेप लगाते हैं, क्योंकि गोबर को मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है, इसी वजह से। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि जो है सो गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। अगला प्रश्न है, लकड़ी की छत को दीमक से बचाने के लिए क्या करते हैं। तो लकड़ी की जो छत होती है उसको हम लोग दीमक से बचाने के लिए उसमें नीम या कीकर की लकड़ियाँ को क्या करते हैं तो बिछा देते हैं। तो यही इसका उत्तर है। तो आप लोग का पाठ 12 भी कवर हो ही गया है। ज़्यादा कुछ है नहीं पाठ 12 में, लेकिन जितना भी है मेन टॉपिक मैंने आपके सामने ला के रखा है इसको। अब है पाठ 13। तो पाठ 13 में ऐसा कुछ खास है भी नहीं। चैप्टर का नाम है पहाड़ों से समुंदर तक। तो जो मुझे खास नहीं लगा तो मैंने छोड़ के चला, क्योंकि आप लोग के पास समय बहुत कम है और तैयारी ज़्यादा करनी है। तो जो आप लोग के लिए ज़रूरी है वही टॉपिक मैंने इस वीडियो में लाया है। तो अगला है पाठ 14 बसवा का खेत, जिसमें एक हमको बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा, बेलवानिका गांव कहाँ पर है। तो वो जो है कर्नाटक में है। अब आते हैं हम लोग पाठ 15 पर। तो पाठ 15 है मंडी से घर तक। इसमें भी कुछ ऐसा खास लगा नहीं मुझे, इसीलिए मैंने इस पाठ को कवर नहीं किया। अब अगला है पाठ 16। पाठ 16 है चूं चूं करती आई चिड़िया। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं। तो मैं इसको जल्दी जल्दी कवर करने का कोशिश करता हूँ। पहला प्रश्न है, गीजू भाई बडेका कहाँ रहते थे। तो इसका उत्तर होगा गुजरात में। तो इन्होंने बच्चों के लिए जो है कई कहानियाँ लिखी, ये गीजू भाई ने। आगे है इंडियन रोबिन, मतलब जिसको हम लोग किलचिड़ी भी कहते हैं, किलचड़ी सॉरी, पक्षी अपने अंडे कहाँ देता है। तो वो जो है सड़क के किनारे पत्थरों के बीच वो अपना अंडा देती है। अगला है प्रश्न, कोयल अंडे कहाँ देती है। तो वो कोयल जो होती है वो अपने घोंसले में नहीं, कौवे के घोंसले में वो अंडे देती है। अगला प्रश्न है, पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं। तो अंडे देने के लिए पक्षियाँ अपना घोंसला बनाती है। तो अगला नोट में है, जब अंडे फूट जाते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वे घोंसला छोड़ देते हैं पक्षी। अगला